और आज सबसे पहले इसीलिए हमने कहा कि हम लोग जनता दल यू परिवार की तरफ से स्वर्गीय मोदी जी के प्रति हार्दिक और मार्मिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और उसके बाद साथियों, उसके बाद जो रणधीर जी और इनके परिवार और इनकी जो मजबूत उपस्थिति है, विशेष रूप से इधर गंगा पार चले जाइए, सारण हो, सिवान हो, अगल बगल का पूरा इलाका हो, कौन नहीं जानता है और कितने मजबूत है, सब लोग जानते हैं। तो हमें तो पूरा जनता दल यू परिवार को विश्वास है कि इन लोगों के, हम लोगों के परिवार में शामिल हो जाने से बल्कि हमारे परिवार को इतनी मजबूती मिलेगी, अब उन इलाकों में तो हमारे पार्टी का कोई विकल्प ही नहीं नजर आएगा। ये हम लोगों को इतनी मजबूती मिलेगी। पूरे जो जमात आई है उन सब लोगों का जनता दल यू परिवार के तरफ से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और हम पहले कहते हैं इनको सदस्यता ग्रहण कराते हैं। जनता अधिक अभिनंदन करता हूं जनता दल यू परिवार में सम्मिलित होने के लिए सभी साथियों को। आदरणीय रणधीर जी, सबसे पहले आज मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझ रहा हूं कि अपने पैतृक आवास में मुझे फिर से आने का मौका मिला। जनता दल यूनाइटेड जब बिहार में नया निर्माण हुआ था, समता पार्टी था उसके पहले, उस वक्त आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ मेरे पिता प्रभुनाथ सिंह जी बहुत मजबूती के साथ मिलकर काम किए और सारण ही नहीं पूरे बिहार में जनता दल यूनाइटेड को मजबूत बनाने के लिए दिन रात प्रयत्न किए। एक ऐसा समय था जब मेरे पिता जनता दल यूनाइटेड में थे, पूरे कमिश्नरी में राजद महागठबंधन का मात्र 3 विधायक बना पाया था लोग, जबकि उस वक्त मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब भी जिंदा थे। और मैं जनता दल यूनाइटेड के जो भी हमारे अभिभावक बड़े भाई लोग यहाँ उपस्थित है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग बैठे हुए हैं, मैं इतना विश्वास देता हूं, अगर मेरे सर पे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद रहा तो आने वाले 2025 में जो बिहार विधानसभा होने जा रहा है, मैं राजद महागठबंधन को अपने कमिश्नरी में शून्य पे लाकर खड़ा कर दूंगा। और अभी तो खैर लोकसभा का चुनाव है, हमारे कमिश्नरी में 4 लोकसभा सीट है और चारों सीट पे महागठबंधन को हराने का हम लोग काम करेंगे। चारों सीट एनडीए जीतने जा रही है। आप लोग जानते हैं लालू यादव जी ने जब मेरे पिता को राजद में मिलाया था, उस वक्त छपरा के राजेंद्र स्टेडियम में कार्यक्रम हुआ था और लालू जी ये वादा किए थे समाज के बीच में, पूरे बिहार से लोग वहां पर उपस्थित थे, बोले थे कि हमनी के ब्रह्म बाबा के लाशा है सोन, मरते दम तक साथ नहीं छोड़ेंगे। 8 साल से मेरे पिता जेल में हैं। कई एक बार मुझे कुछ अपने बड़े भाई अभिभावक लोगों की तरफ से ऐसा अवसर मिला कि मैं राजद को छोड़ के किसी अन्य दल में शामिल हो जाऊं, लेकिन मेरा सोच ये था कि जो पिता का बनाया हुआ रिश्ता है उसको मरते दम तक मजबूती से निभाने का काम करूं। लेकिन आज जो मेरे साथ परिस्थिति ये लोग किए, 4 साल तक महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में मैं दिन रात घूमने का काम किया हूं, पार्टी का झंडा लेकर पार्टी को मजबूत बनाने का काम किया हूं। और आज ये लोग जितना पैसा लेकर टिकट देने का काम कर रहे हैं, उससे कहीं 10 गुना ज्यादा मैं और मेरे कार्यकर्ता, मेरे समर्थक महाराजगंज में 4 साल में खर्च कर चुके हैं।
अंतिम समय तक ये मुझे विश्वास दिया गया कि लोकसभा का चुनाव मुझे लड़ना है। लालू जी भी बार बार मुझसे ये बोलते रहे, तेजस्वी जी के तरफ से भी ये मेरे को विश्वास दिया गया था कि महाराजगंज से तुम लड़ोगे, लेकिन अंतिम समय में वो लोग धोखा देने का काम किए हैं। हमने अपने पिता से सीखा है कि जीवन में अगर कोई विरोधी हो आना चाहे तो उसको शामिल करो, अपना समर्थक है तो उसके लिए जान भी निछावर करो, लेकिन जीवन में अगर कोई गद्दारी करे, कोई धोखा दे, उसे कभी माफ नहीं करना चाहिए। आने वाले समय में मेरा बस यही मकसद होगा कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड को मजबूत करूं, राजद को बिहार से समाप्त करने का काम करूं। और फिर से मैं आदरणीय नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं। मैं 10 दिन पहले उनसे मिला था और जाते ही उन्होंने मुझे बेटा कह के बुलाया। अगर वो मुझे अपना बेटा मान लिए हैं तो मेरे लिए वो पिता तुल्य हैं। और मेरे जीवन में जैसे एक बेटा अपने पिता का सेवा करता है, बिल्कुल उसी तरह से पार्टी का भी सेवा करूंगा और अपने पार्टी के हर अभिभावक, अपने बड़े भाई लोगों का भी सेवा करूंगा।